अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है सिर्फ यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय है अब सिर्फ यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष ही मुझे जन्म मिला तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष ही मुझे जन्म मिला तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। मुझे पूजक एक एक रंग का हो और तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बनूं दरबार में तेरे आयूं मैं। जब जब संसार का बंदी बनूं दरबार में तेरे आऊं मैं। हो मेरे कर्मों का निर्णय भगवान तुम्हारे हाथों में, हो मेरे कर्मों का निर्णय भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का दिव्य कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। व्यास जी कहते हैं समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक है। मोक्ष को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं और जो दो पदार्थ परार्ध व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृत प्रलय है। मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें शास्त्रों में बताए अनुसार
परार्ध की संख्या का वर्णन कीजिए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का ज्ञान हो सकता है। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलिए। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम परार्ध है। कोटि कोटि सहस्राणि प्रार्धमिति कीर्तयते परार्ध द्विगुणं चापि परमाहोर्मनीषिणा स्थानं 10 गुणां विद्यादेकं 10 ततः सहस्रमयुतं तस्मान्नियुतं प्रयुतं ततः अर्बुदं चैव वृन्दं चैव ततः परं खर्चं चैव निखर्चं च सांख्यं पद्मं तथैव च समुद्रो मध्यमस्याश्च प्रार्धं परमेव च एवमाष्टादशैनानि पादानि गणनाविधौ। परार्थ को दूना करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत प्रलय का समय है। उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष मात्रा कहलाता है क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक गाष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्णमयी छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। 2 नाड़ी का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। यही एक कल्प कहलाता है। हे द्विजवरों, अब एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। उसके अंत में जो प्रलय होता है उसको ब्राह्म और नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी कहते हैं कि अब मैं उस भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिससे ब्राह्म और नैमित्तिक प्रलय होता है। इसके बाद प्राकृत प्रलय का वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर वह भूतल प्रायः क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेक पार्थिव जीव नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। हे मुनिवरों, उस समय भगवान विष्णु और सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोख कर वे वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वत, नदी, झरने, पाताल में जो जल होता है वह सब सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान प्रभाव से सब जगह जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई सूर्य की 7 रश्मियाँ 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उस समय ऊपर से नीचे तक सब ओर जाज्वल्यमान होकर 7 सूर्य पाताल लोक सहित त्रिलोकी को जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्यों के किरणों से जलती हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सहित नीरस हो जाती है। तीनों लोक के जल वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदनंतर भूत सर्ग का संहार करने वाले काला अग्निरुद्र रूपधारी श्रीहरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे से समस्त पातालों को जलाना प्रारंभ करते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह
प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भूर लोग, स्वर लोग और जलकर ज्वालामालाओं के महान आवर्त के रूप में वह दारुण अग्नि सब ओर चक्कर लगाती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलते हुए कड़ाशी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भूअर लोक, स्वर लोक निवासी ताप से संतप्त क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान न होने से महर लोक में चले जाते हैं। वहाँ के लोग उस ताप से तप्त हो वहाँ से हटकर जलने को जनलोक में प्रवेश करते हैं। हे मुनिवरों, इसके बाद रुद्रधारी जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निश्वास से मेघों का प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं। वे बिजली कड़कड़ाने के साथ भयंकर गर्जना करते रहते हैं और मूसलाधार पानी वर्षा करके त्रिलोकी को के भीतर फैले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्निरूप को बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से अप्लावित कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करके पश्चात वे भूअर लोक को भी डुबा देते हैं। उस समय संसार में सब ओर अंधकार छा जाता है, चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वे महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे द्विजरों, जब सारा जल सप्तर्षियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है तो उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एक कारण वह मग्न हो जाती है। तदनंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व के आदि कारण सर्वभूत में भूत भावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एक कारण के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन हो जाते हैं। वे आदिकर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोक में के मुमुक्ष उनका चिंतन करते हैं। वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। हे विप्रवरों, यह नैमित्तिक नामक प्रलय है। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्रीहरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्रीहरि जागते हैं तब तक सारा जगत सचेष्ट रहता है। जब वे शैया पर शयन करते हैं उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है, एक कारण में शयन करने पर उनकी उतनी बड़ी रात्रि भी होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्म रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। यह कल्प का संहार, अंतर प्रलय तथा नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।